क्या आप यकीन कर सकते हैं कि कभी इस धरती पर ऐसे विशाल जीव रहते थे जो आज के किसी भी जानवर से बड़े थे? फिर अचानक एक दिन वो सभी गायब हो गए। वो आखिर लाखों सालों से राज करने वाले डायनासोर धरती से हमेशा के लिए मिट गए। क्या वो किसी रहस्यमयी ताकत के शिकार हुए या फिर धरती पर आई किसी बड़ी आपदा का परिणाम थे? आइए जानते हैं डायनासोर के अंत की पूरी कहानी और जानेंगे वो सबूत जो वैज्ञानिकों ने खोजे हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसने सदियों से वैज्ञानिकों को उलझा रखा है। डायनासोर जो करोड़ों सालों तक धरती पर राज करते थे, अचानक से खत्म कैसे हो गए? क्या ये किसी एक दिन में हुआ या फिर ये धीरे धीरे हुआ? आज हम आपको बताएंगे उस घटना के बारे में जिसने इन विशाल जीवों का अंत कर दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपके लिए मैं इसी तरह की इंफॉर्मेशन वीडियो लेकर आता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। लगभग 23 करोड़ साल पहले डायनासोर धरती पर आए। ये समय मेसोजोइक युग के नाम से जाना जाता है, जो 3 समयों में बंटा हुआ था: ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। डायनासोर इस युग के सबसे प्रभावशाली और विशाल जीव थे। छोटे से लेकर विशालकाय डायनासोर सभी आकार के जीव पाए जाते थे। कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी। लेकिन दोस्तों, एक सवाल उठता है, इतने ताकतवर और विशाल जीव आखिर कैसे खत्म हो गए? वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 6.6 करोड़ साल पहले धरती पर एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड आकर टकराया। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इसका असर पूरी धरती पर पड़ा। इस घटना को चिकशुलप क्रेटर इवेंट कहा जाता है। ये एस्ट्रॉइड मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के पास धरती से टकराया था। इसकी वजह से 10 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा बना। इस टक्कर के बाद क्या हुआ? टक्कर से इतनी जबरदस्त ऊर्जा निकली कि पूरे वायुमंडल में धूल और राख फैल गई। सूरज की रोशनी महीनों तक धरती तक नहीं पहुंची, जिससे तापमान बहुत कम हो गया। इस घटना को न्यूक्लियर विंटर जैसा माना जाता है। इस टक्कर के बाद धरती पर जीवन के लिए हालात बहुत कठिन हो गए। पेड़ पौधे सूरज की रोशनी के बिना मरने लगे। शाकाहारी डायनासोरों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा और इसके साथ ही मांसाहारी डायनासोर भी भोजन की कमी के कारण खत्म होने लगे। टक्कर से उठी आग और बादलों ने वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें फैला दी। इसके चलते धरती का तापमान अचानक बहुत कम हो गया और ग्लोबल कूलिंग होने लगी। डायनासोर जो गर्म वातावरण में रहने के आदी थे, इतनी ठंड और विषाक्त वातावरण में जीवित नहीं रह सके। वैसे दोस्तों, एस्ट्रॉइड का टकराना ही डायनासोरों के अंत का एकमात्र कारण नहीं माना जाता। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि उस समय धरती पर बड़े ज्वालामुखी विस्फोट भी हो रहे थे। इन विस्फोटों से निकली गैसों और राख ने पहले से ही पर्यावरण को कमजोर बना दिया था। एस्ट्रॉइड के टकराने से पहले ही डायनासोर संघर्ष कर रहे थे, लेकिन जब एस्ट्रॉइड धरती से टकराया तो ये आखिरी धक्का साबित हुआ। दोनों घटनाओं ने मिलकर डायनासोरों के अस्तित्व को खत्म कर दिया। अब सवाल ये उठता है, क्या सभी डायनासोर खत्म हो गए? दरअसल सभी नहीं। वैज्ञानिक मानते हैं कि कुछ छोटे आकार के डायनासोर जैसे कि पक्षी इस तबाही में बच गए। जी हाँ, आज के आधुनिक पक्षी उन्हीं छोटे आकार के डायनासोरों के वंशज माने जाते हैं। इसका मतलब है कि डायनासोर का अंत पूरी तरह से नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने एक नए रूप में खुद को डाल लिया। तो दोस्तों, इस तरह डायनासोर जो कभी इस धरती पर सबसे ताकतवर जीव थे, एक प्राकृतिक आपदा का शिकार होकर खत्म हो गए। लेकिन ये कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है और कैसे समय के साथ हर चीज बदलती है। आज हम डायनासोर के अवशेषों से उनके बारे में सीख रहे हैं और उनके अंत से ये समझ रहे हैं कि हमारी धरती कितनी नाजुक है। क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में भी धरती पर ऐसी कोई घटना घटे? ये एक सवाल है जिस पर हमें सोचने की जरूरत है। हम अगली वीडियो में जानेंगे कि कैसे इंसानों के जीवन की उत्पत्ति हुई। अगर आप इस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करें। अगर आपको हमारी ये जानकारी पूर्ण वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।